Hello students, I hope you are doing well and great. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk। और आइए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 22 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज बिस्मार्क ब्राउन प्रिपेयर्ड। तो स्टूडेंट इसको हमने लेक्चर में भी देखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिस्मार्क ब्राउन को जो बनाना है तो सबसे पहले 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन को आपने लेना होगा और उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ आपको ट्रीट करना होगा। जब ऐसा आप ट्रीट करेंगे तो इससे जो है डबल बॉन्ड आपका डाइजोनियम डबल सॉल्ट बन जाएगा, राइट। तो पहले स्टेप में आपने क्या बन जाएगा, जो आपका 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल सॉल्ट यानी डबल डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जो आपका सेकंड रिएक्टेंट अगर आप देखें जिसमें N2 ग्रुप रिप्लेस हुआ है तो NH2 ग्रुप N2 ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, यानी इसको हम एजाइडो ग्रुप भी कहते हैं। फिर इसी को दोबारा आपने ट्रीट करना होगा 1,3 डाइअमाइनो बेंजीन के साथ। जब इसको आप दोबारा ट्रीट करेंगे तो इसमें एजो ग्रुप और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप देखें रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे तो ये एजो ग्रुप यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ये दो एजो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये बिस्मार्क ब्राउन का है। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बिस्मार्क ब्राउन की प्रिपरेशन होती है। बढ़ते हैं अब पार्ट नंबर 2 की तरफ। एनलिस्ट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन जिसको हम इथीन गैस भी कहते हैं, उससे कौन कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट इससे पॉलीइथाइलिन पॉलीमराइजेशन करवा के पॉलीइथाइलिन बना लें। इंडस्ट्री में आप अल्कोहल बना लें, हमने देखा है इंडस्ट्री में कैसे इसका अल्कोहल बनाते हैं। 1,2 इथाइन डायोल बना लें, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बना सकते हैं, स्टायरीन बना सकते हैं, क्लोरोइथेन बना सकते हैं, विनाइल एसीटेट इससे बन सकता है विनाइल क्लोराइड, जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बन सकता है। फिर एथॉक्सीलेट्स बन सकता है, ग्लाइकोल ईथर। तो बहुत सारे केमिकल्स आप एक इथाइलिन से बना सकते हैं। सो ये आपने यहाँ पे याद कर लेने हैं। फिर चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो स्टूडेंट होमोपॉलीमर जो कि हमने देखा भी है कि जब सिंगल टाइप के मोनोमर मिले और उसकी पॉलीमराइजेशन हो तो ऐसे जो पॉलीमर कहलाएंगे वो होमोपॉलीमर कहलाएंगे। और जब दो टाइप के डिफरेंट मुख्तलिफ यानी मोनोमर मिले और वो आपस में ज्वाइन हो तो इससे जो आपके पॉलीमर बनेंगे हम उसको कोपॉलीमर कहेंगे। फिर जो मोनोमर जो है होमोपॉलीमर में जो मोनोमर हैं वो ज्वाइन नहीं होते हैं वेरियस वे से, लेकिन जो कोपॉलीमर में जो मोनोमर हैं वो उनको हम मुख्तलिफ तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर बन सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक की तरफ चलते हैं, जिसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। जब इसको हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं जब हम इसको कूल करें। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक की एग्जांपल बताई, जब हम इसको हीट करते हैं तो पिघल जाता है, लेकिन जब उसको थोड़ी देर रख दें तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा कूलिंग के बाद। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में ऐसा नहीं होता, उसको आप दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते। एक दफ़ा हम उसको हीट कर दें तो वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रेड की एग्जाम्पल बताई, जब आप ब्रेड के जो पीस है उसको जब आप हीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, जिसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक के मजीद अगर हम बात करें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में हीट करके। जैसे प्लास्टिक को हम डिफरेंट शेप में पहले हम उसको पिघला लेते हैं, फिर मुख्तलिफ शेप उससे बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसको डिफरेंट शेप में हीट करके कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर आपने याद रखना है थर्मोप्लास्टिक में कि वो यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, थर्मोसेटिंग में 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें 2 बॉन्ड आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। और डिफरेंस अबाउट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये 3 डिफरेंस आप लिख लें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 5। How will you synthesize nylon 6,6 from 1,3-butadiene। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है यहाँ पे कि 1,3-butadiene जो कि आपका स्टार्टिंग केमिकल होगा उसके जरिए से आपने नाइलॉन 6,6 बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। पहले स्टेप में आपने 1,3-butadiene को हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन है वो आप जानते हैं कि नाइलॉन 6,6 इन्हीं दोनों जो आपके पास बन जाएगा, यानी हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन होगी और उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एडिपिक और आपका नाइलॉन 6,6 बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको मेन लेक्चर में मैंने बताया हुआ, लेकिन जो पहला रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि 1,3-butadiene को पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको 1,3-butadiene का रिएक्शन आना चाहिए। तो आइए उसका रिएक्शन लिखते हैं कि 1,3-butadiene एक्चुअली होता क्या है, CH2 आता है इसमें, फिर डबल बॉन्ड आता है क्योंकि ब्यूटाडाइइन है तो इसका मतलब 2 आपके पास आएंगे डबल बॉन्ड, और क्योंकि ब्यूट है तो फिर इसका मतलब कि 4 कार्बन होंगे। तो ये आपका है 1,3-butadiene। अब स्टूडेंट ये सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा होता है 1,4-डाइक्लोरो-2-ब्यूटीन के अंदर। तो आइए उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लोरीन आ जाता है, बाकी तकरीबन ये वैसा का वैसा रहता है। और
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये 1,4 डाइक्लोरोब्यूटू ब्यूटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर फर्दर इसका रिएक्शन होता है, तो फर्दर रिएक्शन से देखें आपके पास क्या बनेगा। फर्दर रिएक्शन से आपके पास 3 हेक्सीन डाइनाइट्राइल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक N आ जाता है और फिर यहाँ पे C, बाकी सब वैसे के वैसे ही है। तो स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 3 हेक्सीन डाइनाइट्राइल। फाइनली 3 हेक्सीन डाइनाइट्राइल ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के अंदर, और जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर आएगा H2N आ जाएगा, दिस इज़ H2N, फिर आ जाएगा CH2 और इसमें तकरीबन 6 मॉलिक्यूल होते हैं CH2 के, और दोबारा से क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये है हेक्सा। अब स्टूडेंट जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन बन जाएगा तो एक और काम आपने करना है कि एडिपिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एडिपिक एसिड के अंदर देखें कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम एडिपिक एसिड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखें आपके पास जो वंस अगेन हमने स्टार्ट यहीं से करना है, 1,3-ब्यूटाडाइन से स्टार्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे एडिपिक एसिड के अंदर। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये अलग से आपने लिखना होगा। चले मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे अलग से, आप दोबारा से 1,3-ब्यूटाडाइन लेंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3-ब्यूटाडाइन, और इसको कन्वर्ट करना है एडिपिक एसिड के अंदर, यानी इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया एडिपिक एसिड। अब आपने एडिपिक एसिड और इन दोनों को मिलाना होगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो देखें नीचे नाइलॉन 6 जो है वो बन जाएगा इनकी कंडेंसेशन से। तो आइए उस रिएक्शन को अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एडिपिक एसिड आ गया जो ऊपर हमने लिखा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद आपके पास कंडेंस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होता है मैंने बताया हुआ, ये OH और इसका एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा। तो उसके बाद कंपाउंड जो आपका बनेगा वो देखें कैसा बनेगा। ये मैंने मेन लेक्चर में समझाया हुआ है, जब OH यहाँ से जाएगा H यहाँ से जाएगा तो बाकी कंपाउंड को आप जोड़ देंगे। अब यहाँ पे NH2 की बजाय NH क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका H आगे OH के साथ जाके रिमूव हो चुका है, और इसका OH क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका OH फिर पिछले वाले H के साथ जो NH2 का H है उसके साथ रिमूव हो चुका है। तो ये कंपाउंड आएगा। अब इसको फर्दर स्टूडेंट आपने क्या काम करना है, इसको फर्दर रिएक्शन इसमें होगा, और फर्दर रिएक्शन के नतीजे में जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा, जस्ट ये पॉलीमराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉलीमर वाला स्ट्रक्चर लिख दें, यहाँ पे जस्ट आपने N पुट कर देना है। तो ये CO तो आएगा ही आएगा, फिर साथ में CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट N आ जाएगा। अब ये N ये शो कर रहा होगा कि ये पॉलीमर बन चुका है। तो यही आपने बनाना था। ये जो पॉलीमर है ये एक्चुअली नाइलॉन 6 होता है। सो होपफुली स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हम 1,3-ब्यूटाडाइन को नाइलॉन 6 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। थैंक यू।